निकले हैं मन में ठान के, जिद का फेंटा बांध के, अंबर के माथे पे हम अब इनकलाब लिख देंगे। आज राहुल गांधी के कटिहार में जिस तरह से बाइक पर सवार होकर राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी के पीछे उनके प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी हैं और दूसरी तरफ बुलेट की गाड़ी पर तेजस्वी यादव हैं। तो ये नज़ारा देखकर भैया सीधी सी बात ये है कि बिहार और बिहार से कटिहार में जिस तरह से भीड़ हुई और फिर जिस तरह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्विटर पर जिस तरह से वायरल हो रही ना, तो आप समझ सकते हैं कि इससे कहाँ तक लोग इससे डर और भय का माहौल बन चुका होगा एनडीए में। क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा जिस तरह से राहुल गांधी तेजस्वी यादव पैदल की यात्रा में, चाहे वो मार्च की यात्रा में, जिस तरह से आपने देखा कि कल किसानों से मुलाकात करते हैं और तेजस्वी यादव के ऊपर एफआईआर होती है। और मोदी जी, आपने तेजस्वी पर एफआईआर करवाया। किस बात पे एफआईआर हुआ? एक यूपी में एफआईआर हुआ, एक एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ। जहां इनकी सरकार है वहां तेजस्वी पर एफआईआर किया इन लोगों ने। आप बताओ क्या कारण था? कारण यही था कि मोदी जी को तेजस्वी ने बोला कि ये जुमले की बाजार, यानी जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं। जुमले का दुकान बोल दिया, जो कि सच है कि नहीं है? ये बात तो अमित शाह जी ने ही जुमला निकाला था। उन्होंने ही बोला था कि मोदी जी तो इलेक्शन में जुमला बोलते ही हैं। लेकिन हम पे अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी कान खुल के सुनिए, जुमले की दुकान नहीं, आप तो सुपरमार्केट है। लेकिन आपको तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि वो चोर, वो चोर, वो चोर। अरे हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। एक बिहारी सब पर भारी। और फिर राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर जिस तरह से वो बोल रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी पर हमलावर हैं, चुनाव इलेक्शन पर जिस तरह से हमलावर हैं, उस तरीके से आपको समझ में आ सकता है कि क्या होने वाला है। अब बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। और आज के वीडियो में देखिए पप्पू यादव भी दिखे। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है, हमारे बड़े नेता। और गोदी मीडिया तो कह रही थी पप्पू यादव को दरकिनार कर दिया गया, कहीं ना कहीं पप्पू यादव को गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया पिछली वीडियो में। लेकिन अब की बार इस वीडियो में और इस तरह के पदयात्रा में और अधिकार यात्रा जो चल रही है उसमें देखिए किस तरह से उनको मौका दिया गया है, बोलने का मौका दिया गया। पप्पू यादव ने जिस तरह से बात की है उससे लगता है कि जो ये भाजपा के लोग और गोदी मीडिया जो बताना चाहती थी कि नहीं दोनों में कुछ अनबन चल रही, कन्हैया को मौका नहीं मिला, पप्पू यादव को मौका नहीं मिला, ये सारे अटकलों को यहाँ पर तोड़ दिया गया। अब देखिए इस वीडियो में किस तरह से रैली है और किस तरह से
यहाँ पर भाफड़ दिए जा रहे हैं। काफी दिनों से पकाना होता था।